हेलो एंड नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल एग्ज़ाम क्रैकर 3.0 पर। आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में बजट को। जी हाँ, बजट जो है 2024 के 2023-24 वित्त वर्ष के लिए आ चुका है। 1 फरवरी 2024 को बजट जो है पेश किया गया है निर्मला सीतारमण जी के द्वारा, जो कि हमारी वित्त मंत्री है। तो इस वीडियो में आज हम बजट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ जो बजट से स्टैटिक जीके के जो क्वेश्चंस आते हैं हर एग्ज़ाम में, उनको भी हम इसमें डिस्कस करने का काम करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को ज़रा भी स्किप नहीं करना है। तो ये आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी है। दोस्तों, पहले हम क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा सा जो है बजट के बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उनको डिस्कस करेंगे। क्या होता है बजट शब्द का मतलब। दोस्तों, बजट शब्द का क्या मतलब होता है। बजट जो है फ्रेंच भाषा के बोगेट शब्द से आया है, जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। बोगेट शब्द का अर्थ होता है चमड़े का थैला। इसी का जो है बिगड़ा रूप है बजट। संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार, संविधान के 112 अनुच्छेद के अनुसार आम बजट एक वित्त वर्ष में सरकार की आय व्यय का लेखा जोखा होता है। और स्वतंत्र भारत का पहला बजट वर्ष 1947 में पेश किया गया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने 1 फरवरी 2024 को सरकार का अंतरिम बजट पेश किया है। दोस्तों, अंतरिम बजट पेश किया है। अंतरिम बजट क्या होता है, आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल में। पीएम किसान सम्मान योजना के तहत प्रतिवर्ष 11.8 करोड़ किसानों को सीधी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। कितने किसानों को? 11.8 करोड़ किसानों को। बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि सरकार ने किसानों को सशक्त बनाने पर जोर दिया है और 4 करोड़ किसानों को पीएम फसल बीमा योजना का सीधा लाभ दिया गया है। पीएम किसान योजना से 11.8 करोड़ लोगों को आर्थिक मदद मिली है। अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पिछले वित्त वर्ष में 7 आईआईटी, 16 आईआईटी और 7 आईआईएमएस और 15 एम्स, 390 यूनिवर्सिटीज़ यानी विश्वविद्यालय स्थापित किए गए हैं। क्या होता है अंतरिम बजट? जी हाँ, अंतरिम बजट क्या होता है। अंतरिम बजट जो है चुनावी वर्ष में, किसी भी चुनावी वर्ष में नई सरकार चुने जाने तक थोड़े समय के लिए सरकार के खर्चों और राजस्व का ब्यौरा होता है। अर्थात यह पूर्ण बजट आने तक के लिए एक अस्थायी प्रावधान होता है। ये होता है अंतरिम बजट। वित्त मंत्री सीतारमण जी का कहना है कि जनसांख्यिकी, लोकतंत्र और विविधता यानी त्रिवेणी 3D ट्रिनिटी, इसका अर्थ है डेमोग्राफी, डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, भारत के हर सपने को पूरा करेगी। 3D ट्रिनिटी जो है भारत के हर सपने को पूरा करेगी, ऐसा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का कहना है। अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट आ जाता है हमारा प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना कोरोना की चुनौतियों के बावजूद ग्रामीण क्षेत्र के 3 करोड़ घरों को बनाने का लक्ष्य सरकार को प्राप्त कर लिया है। अगले 5 वर्षों में 2 करोड़ और घर बनाए जाएंगे और इनका काम पूरा कर दिया जाएगा। देश के 1 करोड़ घरों को सौर ऊर्जा के जरिए 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। जी हाँ, 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी सोलर पैनल के द्वारा। इस बार के बजट में रक्षा खर्च को 11.1% बढ़ाने की बात की गई है। हालांकि इसका बड़ा हिस्सा पेंशन और सैलरी के लिए होगा। अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारा सर्वाइकल कैंसर को रोकने के लिए सरकार टीकाकरण लेकर आई है और लड़कियों को इससे बचाने के लिए उन्हें मुफ्त में टीका दिया जाएगा। अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट आ जाता है आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी आशाकर्मी और आंगनवाड़ी कर्मचारियों को सुविधा दी जाएगी। पीएम किसान संपदा योजना से 38 लाख किसानों को लाभ हुआ है और सरकार फसल कटाई के बाद की
गतिविधियों में निजी सार्वजनिक निवेश को बढ़ावा देगी। सभी कृषि जलवायु क्षेत्रों में नैनो डीएपी के अनुप्रयोग का विस्तार किया जाएगा। नैनो डीएपी के विस्तार का जो है अनुप्रयोग किया जाएगा। 2013-14 के बाद से समुद्री खाद्य निर्यात दोगुना होने की पृष्ठभूमि में 5 एकीकृत एक्वा पार्क स्थापित किए जाएंगे। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लखपति दीदी का लक्ष्य 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ कर दिया गया है। वित्त मंत्री सीतारमन जी ने कहा कि 9 करोड़ महिलाओं वाले 83 लाख स्वयं सहायता समूहों से जो है ग्रामीण आर्थिक परिदृश्य को बदला गया है। अगला है, स्वयं सहायता समूहों की सफलता ने 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनने के लिए सशक्त बनाया है। रक्षा उद्देश्य के लिए गहन तकनीक को मजबूत करने के लिए नई योजना शुरू की जाएगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, 40,000 रेल बोगियों को वंदे भारत मानकों के अनुरूप बदला जाएगा। अगला है, सरकार अगले वित्त वर्ष में बुनियादी ढांचे के निर्माण में 11.11 करोड़ रुपए खर्च करेगी। 11.11 करोड़ रुपए इस पर खर्च किए जाएंगे। वित्त वर्ष 2014 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य संशोधित कर सकल घरेलू उत्पाद का 5.8% कर दिया गया है, जो कि पहले 5.9% था। फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य 5.1% आंका गया है। वित्त वर्ष 2024 का कुल व्यय संशोधित होकर 44.9 लाख करोड़ रुपए हो गया है। वित्त वर्ष 2024 में उधार के अलावा कुल प्राप्तियां 27.56 लाख करोड़ रुपए हैं और वित्त वर्ष 25 में कुल उधारी का लक्ष्य 11.75 लाख करोड़ रुपए है, जबकि फाइनेंशियल वर्ष 2024 में कर प्राप्तियां 23.24 लाख करोड़ रुपए है। ये टैक्स की रिसीविंग है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फाइनेंशियल ईयर 2024 तक राजकोषीय घाटे का जो है 4.5% कम करने का लक्ष्य रखा गया है। राजकोषीय घाटे को 4.5% से कम करने का लक्ष्य रखा गया है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सकल बाजार उधार 14.13 लाख करोड़ रुपए देखा गया है। अगला है, सीतारमन जी कहती है पिछले 10 साल में हमारा करदाता आधार टैक्स पेयर बेस बढ़ा है और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर ढांचे में कोई बदलाव नहीं किया गया है। अगला है, निर्मला सीतारमन जी ने अपने बजट भाषण के दौरान आयकर को लेकर किसी भी तरह की नई घोषणा नहीं की है। इनकम टैक्स स्लैब वही बना रहा है। इनकम टैक्स स्लैब जो है पिछले वाला ही रहा है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। सरकार व्यक्तिगत करदाताओं के लिए वित्त वर्ष 2010 तक लंबित 25,000 रुपये तक की प्रत्यक्ष कर मांगों को वापस लेगी। आगे आ जाते हैं हमारे स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि बजट से रिलेटेड है। पहला क्वेश्चन आपसे है, अंतरिम बजट 2024 में किसने पेश किया है, किसके द्वारा पेश किया गया है? तो ये पेश किया है निर्मला सीतारमन जी ने। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी ने इसको पेश किया है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, बजट शब्द का अर्थ क्या होता है? बजट शब्द का अर्थ जो है चमड़े का थैला होता है। हमारा आंसर ऑप्शन ए के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, भारत में पहला बजट 18 फरवरी 1860 को किसने पेश किया था? पहला बजट 18 फरवरी 1860 को किसने पेश किया था? ये किया था ऑप्शन ए, ईस्ट इंडिया कंपनी के जेम्स विल्सन के द्वारा पेश किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत किस वायसराय के कार्यकाल में शुरू हुई थी? किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान की गई थी? तो ये जो इसका आंसर है वो हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में बजट की शुरुआत हो चुकी थी। अगला है इम्पोर्टेंट पॉइंट, अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में पहला बजट कब पेश किया गया था? भारत में जो है पहला बजट कब पेश किया गया था? ये किया गया था 18 फरवरी 1860 को। 18 फरवरी 1860 को जो है भारत का पहला बजट पेश किया गया था। अगला है,
वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में वर्णित है? किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान है हमारे संविधान में? बताइए। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी रहेगा। अनुच्छेद 112 में इसका विवरण मिलता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 7। संविधान में बजट शब्द की जगह क्या प्रयोग किया गया है? संविधान में बजट ना लिखकर बजट की जगह पर किस शब्द का प्रयोग किया गया है, ये आपको बताना है। तो बजट की जगह पर वार्षिक वित्तीय विवरण और एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि इसका इंग्लिश में है, इसको उपयोग में लिया गया है संविधान में और संविधान के 112 अनुच्छेद में। वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? अभी बताया गया था, ये भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 में वर्णित है। अनुच्छेद 112 ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला है, किस वर्ष सर विलियम एकवर्थ की अध्यक्षता में स्थित ईस्ट इंडिया रेलवे कमेटी या एकवर्थ समिति की सिफारिशों पर सामान्य सरकारी वित्त से रेलवे वित्त को अलग किया गया? तो ये किया गया था वर्ष 1924 में। वर्ष 1924 में सामान्य बजट और रेल बजट को अलग अलग कर दिया गया था। भारत का केंद्रीय बजट और रेलवे बजट किस वर्ष में विलय किया गया था? तो ये किया गया था 2017 में। 2017 में दोनों को फिर से एक कर दिया गया। कौन सा मंत्रालय बजट तैयार करता है? कौन सा मंत्रालय जो है बजट की तैयारी करता है? बजट को तैयार जो है वित्त मंत्रालय करता है। वित्त मंत्रालय बजट तैयार करता है और पेश करता है।